हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये आप लोग का रहेगा आज का सेशन, यानी कि आज की जो क्लास रहेगी बेटा, ये आपका 6 स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड में हिस्ट्री हम देखेंगे, और हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं टोटल मैं आपको क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द हिस्ट्री। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसको बाद में मैं आपको थियोरी आपको पढ़ा दूँगी, यानी कि एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके केवल आज के हम एक्सरसाइज करेंगे। और वीडियो में अगर पहली बार होंगे बेटा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ती जाऊँगी, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था आंसर इन वन सेंटेंस में। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द हिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा बेटा, अगर देखा जाए तो हिस्ट्री इज़ द करेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन कल्चर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है, वे सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया बेटा वेयर डू द ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश। तो आंसर होगा इसका द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश वेयर एवर मीन्स ऑफ द लिवलीहुड आर प्लेंटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं बेटा यहाँ पे व्हाट डू द पीपल इन द हिली रीजन डिपेंड ऑन फॉर देयर फूड। तो आंसर होगा बेटा इसका थर्ड का द पीपल इन द हिली रीजन डिपेंड ऑन द हंटिंग। किस पे वो डिपेंड थे, हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। ठीक है, मेन की पॉइंट क्या था आपका, हंटिंग एंड गैदरिंग। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बेटा विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा आपको अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था इंडिया में, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। फिफ्थ यहाँ पे नेम द 4 मेन पिलर ऑफ द हिस्ट्री। ये भी आपको टीचर लिखवा देती है, जो कि टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेन पिलर ऑफ द सोसाइटी। और इसी की जो बेस पे होता है ना बच्चा आपका पूरी हिस्ट्री डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया क्या बेटा, अगर देखा जाए कि व्हाट डज द ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर होगा ह्यूमन लाइफ टू द लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रीजन इन विच दे लिव। सेकेंड पॉइंट क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फॉना। ठीक, आर द रीजन वेयर एज अ लिव आर द सोर्सेज ऑफ द लाइवलीहुड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि व्हाट फीचर्स ऑफ द आवर सराउंडिंग फॉर्म द मीन ऑफ द आवर लिवलीहुड। ठीक है, आंसर होगा द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द रीजन इन द विच वी लिव फॉर्म द मीन्स ऑफ द आवर लिवलीहुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा यहाँ पे कि विच रीजन इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आंसर होगा साउथ एशिया कंसिस्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, Bangladesh. Consider expanse and significance of India in this the region. It is also known as the Indian subcontinent. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ क्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टेट द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द इंडिया। तो आंसर होगा इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑन इज द ईस्ट is the Bay of the Bengal, Arabian Sea at in west, the Himalaya mountain range in the north and the Indian Ocean in the south. Third point, bearing the Andaman Nicobar island in the अगर देखा जाए island in the Bay of the Bengal and Lakshadweep island. ठीक है, island in the Arabian Sea. India has a contiguous geographical area. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रीजन आर इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो आंसर होगा द फॉलोइंग रीजन आर सीन टू बी द इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे हिमालय। सेकेंड पॉइंट बेटा हो जाएगा आपका द प्लेन ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। थर्ड पॉइंट आएगा द थार डेजर्ट। फोर्थ पॉइंट डेकान प्लेटिव। फिफ्थ कोस्टल रीजन। सिक्स हो जाएगा आइलैंड इन द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिव द रीजन है, तो गिव द रीजन के भी आंसर ले लो फटाफट। देयर इज़ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड द जियोग्राफी। तो आंसर होगा ह्यूमन सेटलमेंट इज अ रीजन हैव द फ्लोरिश ड्यू टू द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द रीजन। दे हेल्प टू द डेवलप द लाइफ स्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द रीजन ड्यू टू द degradation of the environment. Village and the towns are the desert. Thus we see that there in the
close relationship between the history and geography. Next, people are the forced to live there the settlement. To answer the damage of the environment, drought and the foreign invasion led to the scarcity of the means livelihood. As a result, people are forced to the live there the settlement and the migrate to other place in the search of the means of the livelihood. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे एक पूछा गया था आपको, एक्सप्लेन इन द डिफरेंस इन ह्यूमन सेटेलाइट हिली रीजन एंड डैट ऑन द प्लेन. तो आप लोग को यहाँ पे ले लेना आंसर है, आपको पॉइंट मिल रहे हैं ह्यूमन लाइफ इन हिली रीजन एंड ह्यूमन लाइफ ऑफ द प्लेटिव रीजन. ठीक है, प्लेन. तो ये आपको लिखना पॉइंट 1, इसका भी 2 3 4 2 3 4 ले लो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे फटाक से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑब्जर्व करना था. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, विच माउंटेन रेंज लाई इन नॉर्थ इंडिया. तो आंसर होगा हिंदू कैन हिमालय माउंटेन. ठीक है. विच आर द रूट्स टू द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ. द खाइबर पास एंड बोलान पास आर द रूट्स टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. वेयर डू द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र मीट. आंसर होगा द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट इन द बांग्लादेश. ठीक है. नेक्स्ट नेम द आइलैंड इज टू द मिड ऑफ द इंडियन पेनिसुला. द आंसर होगा अंडमान निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच द पार्ट ऑफ द इंडिया डज द थार डेजर्ट. आंसर होगा द थार डेजर्ट लाई इन द वेस्टर्न पार्ट. ठीक है, इंडिया. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. चैनल पर पहली बार हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग.